सज्जनों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पिछले दिनों मैंने आचार्य अग्निव्रत जी को चुनौती दी थी कि यदि वह वैदिक वैज्ञानिक हैं तो वह बताएं कि वेद क्या विज्ञान है। इनका इसके बारे में क्या कहना है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने जो दावा किया था कि मैं वेदों के मूल स्ट्रक्चर का प्रमाण वैज्ञानिकता से दूंगा, आइए सबसे पहले इसे देखते हैं। सृष्टि की हर चीज का अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। उसी बॉडी स्ट्रक्चर को जान करके हम यह तय कर पाते हैं कि वह चीज कैसे काम करती है। इसलिए हर अक्षर और हर शब्द का भी अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर है। उस बॉडी स्ट्रक्चर को हम वेदों को जानकर ही समझ सकते हैं, लेकिन वेदों को जानने के लिए भी हमें उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। वह बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। जो नहीं जानते कि वेद कितने हैं, वह जान लें कि 4 वेद हैं। ऋक्, यजु, साम और अथर्व, यह 4 वेद हैं। इन चारों के जिस तरह से हर मंत्र का एक ऋषि और एक देवता होता है, उसी तरह से इन चारों के भी देवता और ऋषि हैं। ऋक् का जो देवता है वह अग्नि है, यजु का देवता वायु है और साम का आदित्य है। अथर्व का देवता नहीं ऋषि होता है, वह है अंगिरा। इन तीनों के कोई ऋषि नहीं है, केवल देवता ही हैं, अग्नि, वायु, आदित्य। और अथर्व का कोई देवता नहीं होता, ऋषि होता है। इसकी वजह यह है कि मूल रूप में चारों एक वेद है। उस एक वेद से इन चारों का विभाग किया गया है, और जिस तरह से एक मंत्र के ऋषि और देवता होते हैं, उसी तरह से इस एक वेद के एक ऋषि है अंगिरा और इनके 3 देवता हैं। हालांकि आर्य समाजी इन चारों को ऋषि बताते हैं, लेकिन यह गलत है। इसका विश्लेषण मैं आगे बताऊंगा कि यह किस तरह से गलत है। अब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए इन चारों को। इसका अब मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण भी दे दूं। मनुस्मृति का एक वचन है, उस वचन को हम यहां लेते हैं। यह मनुस्मृति का वचन है, अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुद्धो यज्ञ सिद्धयर्थम ऋग यजु साम लक्षणम। अर्थात जो अग्नि है, वायु है, रवि अर्थात जो आदित्य है, यह सनातन ब्रह्म है। सनातन ब्रह्म का अर्थ है कि जो सदा से चले आ रहे हैं। जब भी सृष्टि होती है तब इन तीनों के कारण से ही होती है। इन तीनों के बिना सृष्टि संभव नहीं है, इसलिए यहाँ सनातन आया। और ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के गणित से सभी चीजें ब्रह्म है, इसलिए यह तीनों ही ब्रह्म है। दुद्धो यज्ञ सिद्धे अर्थम ऋक् यजु साम लक्षणम। अब इस मंत्र को समझने से पहले हम उस छोटे से प्रयोग को देखते हैं, जिससे यह मंत्र आपको स्पष्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वेदों का मूल बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। इस अंगार को देखिए। यह देखने में आपको कोई मामूली सी चीज लग रही होगी, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। यह पूरे ब्रह्मांड का बॉडी स्ट्रक्चर है। यह हर एटम का बॉडी स्ट्रक्चर है। इस बॉडी स्ट्रक्चर को मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में यह जो बात है इसमें कितनी सच्चाई है। अब यह जो अंगार है वह क्या है? वह अंगिरा है। मैंने आपको बताया था कि जो अंगिरा हैं वह ऋषि हैं। अथर्ववेद के ऋषि जो हैं वह अंगिरा हैं। यह अंगार है। अब इस अंगार में हमें क्या दिखाई दे रहा है? अग्नि। अग्नि जो है वह वायु के साथ मंथन कर रही है, यज्ञ कर रही है।
वह वायु के साथ यज्ञ कर रही है। अगर मैं इस पर कोई बर्तन औंधा कर दूं तो वायु अग्नि को नहीं मिलेगी और अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए किसी भी चीज को जलने के लिए प्राण की जरूरत है। वह वायु यहाँ प्राण वायु है अग्नि की। और तो अग्नि और वायु इन दोनों के मंथन से जो तीसरा प्रकट हो रहा है वह प्रकाश है। उसी प्रकाश को यहाँ आदित्य कहा गया है। तो आप देख रहे होंगे कि यह एक बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके 4 भाग हैं। आपने सुना अग्नि वायु रभिभ्यास्तु त्रयं ब्रह्म स्नातनम। अगली पंक्ति में आया है दुद्धोह यज्ञ सिद्धयर्थम ऋग यजु साम लक्षणम। दुद्धोह का यहाँ अर्थ है जिस प्रकार से दूध को दुहा जाता है, जिस प्रकार से इस अंगार में अग्नि और वायु का यजन हो रहा है, उसी तरह से इस ब्रह्मांड में भी अग्नि और वायु का यजन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ से जिस प्रकार किसी गाय को दुहा जाता है, उसी तरह से जो अर्थों की सिद्धि हो रही है, उसी से ऋक यजु और साम लक्षणों वाला वेद प्रकट हो रहा है। साम को यहाँ लक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आदित्य है वह अग्नि का लक्षण है, अर्थात जो प्रकाश है वह अग्नि का लक्षण होता है। अग्नि से ही प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर साम को लक्षण कहा गया है। एक चीज आप और जान लीजिए कि जो वायु है वह अग्नि का ईंधन नहीं है। जो वायु है वह हमारा ईंधन नहीं है। वायु केवल और केवल अग्नि को प्रकट करने का एक साधन है। वायु स्वयं में ईंधन नहीं है। ईंधन जो है वह तो सोम है। सोम के बारे में भी वेदों में बहुत चर्चा आती है। अब देखिए जो अंगिरा का वेद अथर्व है, इस शब्द को ध्यान से देखिए। अथर्व में से अ हटाने से थर्व रह जाता है। थर्व का अर्थ होता है थरथराना, अर्थात कंपन। इसके आगे जब हम अ लगा देते हैं तब वह अथर्व हो जाता है, अर्थात कंपन रहित हो जाता है। क्योंकि हमने जो ऋक यजु साम अथर्व है इन चारों का विभाग कर दिया है, तो विभाग करने पर जो थर्व है वह अथर्व हो जाता है। क्योंकि इसमें जो कंपन है वह अग्नि और वायु के कारण से है। इसका स्वयं का कोई कंपन नहीं है, इसलिए यह अथर्व है। इसी प्रकार से अर्थ कहते हैं जिसका रथी अक्षर हो। अक्षर उसका रथी होता है, इसलिए उसे अर्थ कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई मर जाता है तब हम कह देते हैं इसकी अर्थी उठ गई। अर्थी उठने का अर्थ यह है कि इसका रथी नहीं रहा। रथी क्या है? हमारे भीतर का प्राण और अग्नि। अग्नि और प्राण के ना रहने से हमारी मृत्यु हो जाती है। आयुर्वेद को आप पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि अग्नि मंद हो जाए तब आदमी धीरे धीरे मृत्यु की शैया पर चला जाता है। यदि अग्नि बिल्कुल नष्ट हो जाए तब आदमी मर जाता है। तो शरीर की क्रिया के लिए अग्नि का होना बहुत आवश्यक है, और अग्नि जिससे प्रकाशित होती है वह ही प्राण है। अग्नि प्राणों के साथ मंथन करके जो हमारे शरीर में प्रकाश कर रही है, उसी से हमारी चेतना बनी हुई है। हमारी बौद्धिक चेतना, हमारे एक एक रोम की चेतना अग्नि के यज्ञ से बनी हुई है। हमारे एक एक रोम में अग्नि और प्राण का यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ से प्रकाश हो रहा है, वह प्रकाश ही हमारी चेतना है। और जब यह चेतना नहीं रहती तब हमारी अर्थी उठ जाती है, क्योंकि रथी नहीं रहता। रथी अर्थात जो कंपन कर रहा है। हम जानते ही हैं कि ब्रह्मांड के हर अणु में कंपन हो रहा है। वह कंपन के कारण से ही यह ब्रह्मांड चल रहा है। वह कंपन किस लिए हो रहा है? वह अग्नि और वायु के मंथन से ही हो रहा है। उस कंपन के कारण ही जो अथर्व है वह थर्व हो गया है। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर प्राण हमारे भीतर कहाँ जाते हैं। तो आज आपको इस बात का भी पता चल गया होगा कि प्राण
आखिर कहाँ जाते हैं हमारे शरीर में? कौन है जो प्राणों को स्वतः ही खींच रहा है? तो स्पष्ट है कि हमारे शरीर की जो अग्नि है वह ही बाहर से प्राणों को खींच रही है, वह ही प्राणों को ले रही है। अग्नि में ही प्राण जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात दिखाऊंगा। जैसे कि जो अग्नि है वह क्या है? वह ऋक् है, और जो वायु है वह यजु है, और आदित्य क्या है? साम है। अब जो ऋक् है इसका उल्ट करें तो क्या बनता है? क्री। अब आपको पता चलेगा कि ऋक् दरअसल है क्या। क्री का अर्थ होता है क्रिया। जो क्रिया हो रही है सृष्टि में, जो भी कंपन हो रहा है वह अग्नि के कारण से ही हो रहा है, इसलिए वह ऋक् है। इस उबलते हुए पानी को देखिए। इस पानी का एक एक अणु कंपन कर रहा है। वह कंपन किस कारण से कर रहा है? अग्नि के कारण से। अर्थात जो भी क्रिया हो रही है वह अग्नि के कारण से ही हो रही है। यदि अग्नि ना हो तो हर चीज मृत हो जाए, कंपन रहित हो जाए। अग्नि का यदि अ हटाएं तो बनता है गणि, अर्थात गण। जो अगण है अर्थात जिसका कोई गण नहीं, जो कण रूप नहीं है, वह अग्नि है। इसलिए उसे अपाद भी कहा जाता है। पाद का अर्थ है जिसका कोई पग ना हो, जो पग ना भरती हो, डग ना भरती हो, क्योंकि डग तो आणविक अवस्था भरती है। जिसकी कोई आणविक अवस्था है ही नहीं वह डग नहीं भरती। वह यहां भी होती है, पूरे उसके भीतर बाहर फैल जाती है, उसको अग्नि कहा जाता है। वह अणुरूप नहीं है। अब इसका अर्थ दूसरा और करते हैं। अग्नि का अर्थ होता है आगे। अग्नि हमेशा आगे रहती है, हर चीज के तल पर रहती है। कोई भी चीज देखो, उसके यदि अग्नि भीतर है तो वह बाहर भी है। अग्नि भीतर बाहर हर जगह फैल जाती है, क्योंकि वह कण रूप में तो है नहीं, इसलिए वह ऊपर आ जाती है। इसलिए उसे अग्नि भी कहा जाता है, जो आगे ही रहती है। इसलिए हर एटम के सतह पर अग्नि का इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब क्रिया जो शब्द है उसको वेदों में क्रीड़ा रूप में लिया जाता है। क्रिया होते हुए भी एक अलग चीज है। इसलिए जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है वहां अग्निम इड़े आया है। जो इड़ा है वह क्रीड़ा से ही आया है। अग्निम इड़े प्रोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम। तो इस तरह से यह मंत्र आया है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित हो ही नहीं सकती। वायु एक अणु रूप में रहती है। अणुओं के संसर्ग में आने से ही अग्नि उत्पन्न होती है। इसलिए जो यजुर्वेद है उसका पहला मंत्र जो है वह वायु है। इसलिए अग्नि और वायु के यजन से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको आदित्य कहा गया है। इसलिए जो सामवेद है उसमें भी अग्नि के मंत्र पाए जाते हैं। इसलिए जो वेद है उसमें अग्नि के मंत्र ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दो वेद तो अग्नि के ही हो गए, एक ऋक् हो गया, एक साम हो गया। जो अथर्व है वह अग्नि, वायु और आदित्य इन तीन के कारण से ही प्रकाशित होता है। इसीलिए अथर्ववेद के प्रथम मंत्र में त्रिसप्ता इस शब्द को देखिए, यह इसी अग्नि, वायु और आदित्य को दर्शाता है। अब समझते हैं आचार्य अग्निव्रत जी वेदों के बारे में क्या कहते हैं और इसके अर्थ को किस प्रकार से लेते हैं। आर्य समाजी जो हैं वह अपने सत्यार्थ प्रकाश को ही मुख्य मानते हैं और सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई बात को भी सही मानते हैं। अब सत्यार्थ प्रकाश में से देख लेते हैं। स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि यदि आप जानना चाहते हो कि चावल पक गए तो उसमें से 2-4 दाने उठा करके ही मसलने से पता चल जाता है कि सारे चावल पक गए हैं। तो अब इस सत्यार्थ प्रकाश में से एक चावल निकालते हैं, देखते हैं
कि उसका अर्थ क्या बनता है। मित्रों, यह मेरे पास पुस्तक 20 वर्षों से है और मैंने इसको बड़ी गंभीरता से पढ़ा है। ऐसा नहीं बीच बीच में से पढ़ा है, मैंने बड़ी गंभीरता से पढ़ा है, क्योंकि मैं जानने के लिए पढ़ता हूँ। यदि ज्ञान लेने के लिए पढ़ना हो तो दिमाग को खुला रखना पड़ता है, सबको पढ़ना पड़ता है। तो अब जानते हैं कि जो स्वामी दयानंद जी इसका अर्थ क्या करते हैं। वह कहते हैं कि जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, और उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और तू अर्थात अंगिरा से ऋक यजु साम और अथर्व का ग्रहण किया। अब देख लीजिए, इस मंत्र का यह अर्थ दूर दूर तक नहीं बनता। तो देखा आपने, यही आचार्य अग्निव्रत जी का भी मानना है। आप चाहें तो उनका यह वीडियो YouTube पर देख सकते हैं, इससे उनकी वैदिक जानकारी का स्तर पता चल जाता है। और मेरा यकीन मानिए, ऐसे ही कुतर्कों से उन्होंने रश्मि थ्योरी को बनाया हुआ है। इसका प्रमाण भी मैं अपने आने वाले सेशन में आपको दे दूंगा। आने वाले नवंबर के सेशन में मैं आपको गणित की कुछ ऐसी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा जिसे आज कोई भी वैज्ञानिक नहीं जान पाया। और इसके साथ मैं आपको गणितीय सूत्रों से इस ब्रह्मांड के उस स्ट्रक्चर का प्रमाण दूंगा जिसके बारे में वेद और पुराणों में अलौकिकता से बताया गया है, जैसे कि स्वर्गलोक, पाताल लोक, भगवान विष्णु के 24 अवतार। इन सब का मैं आपको गणितीय विज्ञान सहित प्रमाण दूंगा। धन्यवाद।